पार्टनरशिप ख़त्म कैसे होती है? सिर्फ लड़ाई से नहीं, बहुत सारे तरीके हैं इसको ख़त्म करने के लिए। वेलकम टू आर कॉमर्स फंड। मैं हूं रुखसाना राशिद। आज की वीडियो में हम करेंगे हमारा चैप्टर मोड्स ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। ये हमारा चैप्टर है जो वो लास्ट चैप्टर है हमारे इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1930 का। Dissolution of firm and dissolution of partnership. Section 39 of the Indian Partnership Act provides that dissolution of partnership between all the partners of firm is called the dissolution of partnership. सेक्शन 39 इंडियन पार्टनरशिप एक्ट के द्वारा हमें ये पता चलता है कि हमारी पार्टनरशिप फर्म है जो वो ख़त्म कैसे हो सकती है जब हमारी पार्टनर्स हैं जो वो फॉर्म का डिसोल्यूट कर दें, अपने एक दूसरे के खिलाफ है जो वो उसमें कर दें, तो हमारी जो डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप है जो वो हो सकती है। द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट डिस्टिंग्विश बिटवीन, हमें इंडियन पार्टनरशिप एक्ट में बताया है कि जो डिसोल्यूशन ऑफ फर्म होती है और डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप होती है, इन दोनों में क्या डिफरेंस है। आ पार्टनरशिप कैन बी डिसॉल्व विदाउट डिसॉल्विंग द पार्टनरशिप फर्म। जो हमारी पार्टनरशिप है उसको हम डिसॉल्व कर सकते हैं अपनी फर्म को ख़त्म किए बिना। When one or more partners cease to be partners of the firm and other partners continue the business in partnership, it is called dissolution of partnership. जब हमारे पार्टनरशिप में से कोई पर्सनस हैं जो वो मीन्स हमारे यहाँ पर एग्जांपल ले लें आप 10 पार्टनर्स थे, उनमें से 5 हैं जो वो जा चुके मीन्स भी जो जाना चाहते हैं और 5 हैं जो वो अपने बिजनेस को कंटिन्यू करना चाहते हैं। तो यहाँ पर जो हमारी बिजनेस पार्टनरशिप फर्म है वो फर्म नहीं पार्टनरशिप है जो वो हमारी ख़त्म होती है, वो डिसोल्यूट होती है। एंड द पार्टनरशिप फर्म इज रिकन्स्टिट्यूटेड विदाउट द डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म। और जो पार्टनरशिप फर्म है उसको हम दोबारा रिकन्स्टिट्यूट मीन्स भी दोबारा बना सकते हैं विदाउट हमारी फर्म को डिसोल्यूट किए बिना। इन दिस कॉन्टेक्स्ट इट इज़ टू बी नोटेड दैट डिसोल्यूशन ऑफ अ फर्म इंक्लूड्स द डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। इसके द्वारा हमें ये पता चलता है कि जब हमारी फर्म को डिसोल्यूट करते हैं, जब हम बिजनेस को डिसोल्यूट ख़त्म करते हैं, तब हमारी जो पार्टनरशिप है वो भी ख़त्म हो जाती है उसके अंदर। बट जब हम अपनी पार्टनरशिप को डिसोल्यूट करते हैं तब हमारी फर्म है जो वो ख़त्म नहीं होती, मीन्स वो डिसोल्यूट नहीं होती। नेक्स्ट देखें, डिफरेंस से आपको ज़्यादा समझ में आ जाएगा। अब हम करेंगे डिफरेंस बिटवीन डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप एंड डिसोल्यूशन ऑफ फर्म। हमारे यहाँ पर पहले दिए गए हैं फर्स्ट कॉलम में हमें डिस्टिंक्शन पॉइंट्स कि इन दोनों के डिफरेंस में कौन कौन से पॉइंट आते हैं। फिर उसके बाद हमें कॉलम में दिया गया है डिसोल्यूशन ऑफ फर्म, फिर नेक्स्ट है हमारा डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। फर्स्ट देखिए यहाँ पर हमें स्कोप दी गई है कि कितनी स्कोप है इन दोनों की। फर्स्ट है हमारा डिसोल्यूशन ऑफ फर्म नेसेसरी इंक्लूड्स डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप, कि जब हम हमारी फर्म को डिसोल्यूट करेंगे वो इतनी वाइडर है कि हमारी पार्टनरशिप है जो वो खुद ही ख़त्म हो जाएगी। नेक्स्ट देखिए हमारा डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप में और मे नॉट इंक्लूड डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म, बट जो हमारी पार्टनरशिप की डिसोल्यूशन है उसमें हमारी फर्म है जो वो बिजनेस की वो ख़त्म नहीं होती, इसकी है जो वो नैरो स्कोप है। सेकंड देखिए हमारा बिजनेस एक्टिविटी, बिजनेस ऑफ द पार्टनरशिप इज क्लोज्ड विद द डिसोल्यूशन ऑफ फर्म। जो हमारा पार्टनरशिप का बिजनेस होगा वो फर्म के डिसोल्यूट मीन्स खत्म होने पर ही वो खत्म हो जाएगा। जो हमारा बिजनेस है कंटिन्यूस इवन आफ्टर द डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप, जो हमारी पार्टनरशिप में बिजनेस है जो हमारी पार्टनरशिप के खत्म होने के बाद भी है जो वो हमारा बिजनेस है वो चलता रहता है फर्म में। थर्ड देखें टर्मिनेशन ऑफ रिलेशनशिप, देयर इज टोटल टर्मिनेशन ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन द पार्टनर्स। जब हमारी फर्म डिसोल्यूट होती है तो हमारे पार्टनर्स होते हैं उनमें जो रिलेशन होता है वो टर्मिनेट हो जाता है। बट जो हमारी पार्टनरशिप होती है द आउटगोइंग पार्टनर्स एवर देयर रिलेशंस विद द रिमेनिंग पार्टनर्स ऑफ द फर्म। जो हमारी फर्म को छोड़कर चले जाते हैं पार्टनर्स पार्टनरशिप को छोड़कर चले जाते हैं, तो जो पार्टनर्स बच जाते हैं उनके साथ भी उनका थोड़ा सा रिलेशन बचता है क्योंकि वो फर्म के रिलेटेड होता है। फोर्थ है हमारा एक्ट टू बी डन आफ्टर डिसोल्यूशन, कि हमें कौन कौन से काम करने हैं एक्ट के अकॉर्डिंग अपने डिसोल्यूशन के बाद। द बिजनेस इज क्लोज्ड एंड एसेट्स आर रियलाइज्ड एंड डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द पार्टनर्स। जब हमारी फर्म है जो वो ख़त्म होती है डिसोल्यूट होती है उसके बाद हमारा बिजनेस क्लोज हो जाता है और जो हमारे एसेट होते हैं उनको हम रियलाइज़ करते हैं उनकी मार्केट वैल्यू के अकॉर्डिंग और वो है डिस्ट्रीब्यूट किए जाते हैं अमंग पार्टनर्स। और इसके बाद हमारा है पार्टनरशिप, द शेयर ऑफ द आउटगोइंग पार्टनर इज एसरटेन विदाउट क्लोजिंग द बिजनेस ऑफ द फर्म। हमारे जो पार्टनर हैं जो वो पार्टनरशिप को छोड़कर चले जाते हैं उनका शेयर हम विदाउट मीन्स हम फर्म को डिसोल्यूट नहीं करते उसके बाद शेयर नहीं निकालते, उनका शेयर है जो पहले ही निकाला जाता है जब हमारा बिजनेस है जो वो फर्म का चलता है। सोल्यूशन विदाउट द इंटरवेंशन ऑफ कोर्ट, कि हम अपनी फर्म पार्टनरशिप को कैसे डिसोल्यूट ख़त्म कर सकते हैं कोर्ट के बिना। कोर्ट के इंटरवेंशन मीन्स उसके हक वगैरह उसके बिना जाए बिना हम अपनी फर्म या पार्टनरशिप को कैसे ख़त्म कर सकते हैं। फर्स्ट है डिसोल्यूशन बाय एग्रीमेंट, कि हम हमारा एग्रीमेंट बनाया उसमें लिखे हम डिसोल्यूट कर रहे हैं और सारे पार्टनर्स हैं जो वो एग्रीमेंट दें।
सेकंड है कंपल्सरी डिसोल्यूशन। कंपल्सरी डिसोल्यूशन हमारी तब होती है जब हमने पार्टनरशिप या फर्म के स्टार्ट करने से पहले हमने हमारा पीरियड डिसाइड किया कि हम इतने टाइम तक ही हमारा जो बिजनेस है वो कंटिन्यू करेंगे, उसके बाद हम इसको बंद कर देंगे, तो उसमें हमारी कंपल्सरी डिसोल्यूशन है वो आ जाती है। थर्ड है डिसोल्यूशन ऑन द हैपनिंग ऑफ सर्टेन कंटिजेंसी। और थर्ड हमारी तब होती है डिसोल्यूशन जब हमारी कोई भी कंटिजेंसी, कोई भी हैपनिंग हो जाए हमारे बिजनेस में। फोर्थ है डिसोल्यूशन बाय नोटिस ऑफ पार्टनरशिप एट विल। अगर हम डिसोल्यूट कर दें मीन्स हमारी फर्म को डिसोल्यूट ख़त्म कर दें बाय नोटिस ऑफ पार्टनरशिप एट विल, कि हम इसको रजामंदी पर ही चलाएंगे, हमें रजामंदी नहीं है तब हम इसको नहीं चलाना चाहते, तो उस पर भी हम डिसोल्यूट कर सकते हैं। और ये जो 4 पॉइंट्स है विदाउट मीन्स भी कोर्ट की इंटरवेंशन के बिना है, कोर्ट की रजामंदी लिए बिना है। नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट है डिसोल्यूशन बाय कोर्ट, कि जब हमारी कोर्ट है जब उसको हम बीच में लेकर आते हैं कि हाँ आप हमारी फर्म या फिर पार्टनरशिप फर्म को डिसोल्यूट करवाओ, ख़त्म करवाओ। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 44 डिसोल्यूशन बाय कोर्ट में टेक प्लेस ऑन एनी ऑफ द फॉलोइंग ग्राउंड्स। सेक्शन 44 के तहत कि हमारी जो कोर्ट है वो डिसोल्यूट करती है हमारी फर्म पार्टनरशिप को ऑन द फॉलोइंग ग्राउंड्स, जो हमें ग्राउंड्स दिए गए हैं, मीन्स जो हमें ये 7 इवेंट्स दी गई हैं इनकी हैपनिंग के बाद। फर्स्ट है अ पार्टनर बिकमिंग ऑफ अनसाउंड माइंड, कि हमारी जो पार्टनरशिप में पार्टनर्स थे उनमें से कोई भी पार्टनर है जो वो पागल हो गया या फिर वो कुछ भी जो कोई भी डिसीजन लेने के लिए इतना कमज़ोर हो गया या फिर कोई भी डिसीजन है वो नहीं ले सकता रैशनल माइंड के साथ। सेकंड देखिए परमानेंट इनकैपेसिटी ऑफ पार्टनर, कि जो पार्टनर है वो इनकैपेबल हो गया कि हाँ वो ना ही काम कर सकता है ना ही वो डिसीजन मेकिंग में पार्ट ले सकता है, तो भी है जो हमारी फर्म है जो वो डिसोल्यूट हो सकती है। थर्ड देखिए मिसकंडक्ट ऑफ अ पार्टनर अफेक्टिंग द बिजनेस, कि अगर कोई भी पार्टनर है जो वो मिसकंडक्ट कोई भी ऐसी हरकत करता है जो हमारे बिजनेस को फर्म के बिजनेस को अफेक्ट करती है, तो उसके बाद भी है जो वो हमारी डिसोल्यूशन हो जाती है। फोर्थ देखिए अ पार्टनर कमिटिंग विलफुल और परसिस्टेंट ब्रीच ऑफ एग्रीमेंट, कि जो पार्टनर है वो अपनी रजामंदी से या फिर कोई भी उसको ऐसा कोई काम करता है कि जो हमारे एग्रीमेंट के ब्रीच करता है, मीन्स जो हमारे एग्रीमेंट में नहीं होता या फिर एग्रीमेंट के लागू नहीं होता वो वाला काम करता है, उसके बाद भी जो हमारी डिसोल्यूशन हो जाती है। फिफ्थ देखें अ पार्टनर सेलिंग और ट्रांसफरिंग हिज इंटरेस्ट, कि कोई भी पार्टनर हमारी पार्टनरशिप में से अपने इंटरेस्ट को सेल करता है या फिर ट्रांसफ़र करता है किसी और पर्सन को, तब भी हमारी फर्म है जो वो डिसोल्यूट हो जाती है। सिक्स्थ देखें व्हेन द बिजनेस ऑफ द फर्म कैन नॉट बी कैरिड ऑन सेव एट अ लॉस, कि जब हमारी फर्म को हम बिजनेस को नहीं बचा पाते कि कोई भी उसके लॉस के तहत तो हमारी जो फर्म है वो डिसोल्यूट हो जाती है। सेवंथ देखें फॉर एनी अदर विच इन द ओपिनियन ऑफ द कोर्ट डिसोल्यूशन इज जस्ट एंड इक्विटेबल, कोई और एक्ट या फिर कोई और ऐसे काम जो पार्टनर्स कर देते हैं हमारी कोर्ट के ओपिनियन से जिसके हमारी फर्म है जो वो इक्वल हो जाती है डिसोल्यूशन के तहत। यहाँ तक जो हमारा चैप्टर था मोड्स ऑफ डिसोल्यूशन वो खत्म होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे हमारा चैप्टर LLP एक्ट 2008 मीन्स लिमिटेड लिबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट 2008। आई होप आपको ये चैप्टर समझ में आ गया होगा। लाइक प्लस शेयर कर दें हमारे RR कॉमर्स पॉइंट को। थैंक यू एंड कीप लर्निंग।